नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। वनपाल का पेपर RSSB द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 क्वेश्चन पूछे गए। पूरे 20 प्रश्न एक ही किताब से राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक RBSC की बुक से पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन ये था कि मेवाड़ के किस शासक को 32 किलों के निर्माण और संगीत राज की रचना के लिए जाना जाता है और जिनके बारे में ये भी माना जाता है कि उन्होंने गीत गोविंद पर एक टीका लिखी। इसका आंसर महाराणा कुंभा था। ये देखिए, इसमें देखिए आप, यहाँ से देखिए, ऐसा माना जाता है कि कुंभा के 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। और यहाँ से देखिए, एक लाइन यहाँ से उठाई गई थी, ये देखिए, गीत गोविंद और टीका लिखी संगीत रास रचित ग्रंथ है और इसमें टीका लिखी, यहाँ से लाइनें उठाई गई थी इसकी। अगला प्रश्न देखिए आप, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं? इसका आंसर बूंदी चित्रकला शैली थी। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये रहा। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। किससे थी? प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। देखिए कहाँ से मिला, यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन उठाई गई थी, चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली का चित्रण मिला है। देखिए क्या लिख रखा, लघु चित्र, पाठ चित्रण जो दुनिया भर में संग्रहालय में प्रदर्शन के योग्य है। ये हो गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन था, मेवाड़ी बोली की साहित्यिक रचनाएं राजस्थानी भाषा की किस प्रमुख बोली की साहित्यिक समृद्धि के तुलनीय है? इसका आंसर था मारवाड़ी बोली। देखिए इसका, यहां से देखिए, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के बाद मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ। यहां से उठाई गई थी लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए, उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांस और तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं। इसका आंसर है भवाई, नहीं है भवाई, भवाई। देखिए ये इसका आंसर देगी। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य में भवाई अपनी नृत्य अंदाई शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विभिन्न रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह में उठाना, गिलासों व थाली के किनारों पर तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि करना इसकी विशेषताएं हैं। देखिए यहां से उठाई गई लाइन, गिलास व थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता। कौन सा? भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के महावीर चक्र विजेता की पहचान कीजिए। किसकी करनी है? महावीर चक्र विजेता की पहचान। इसके कई अलग अलग पेज पर दे रखे थे शेयरों के, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं लेके आया, लेकिन इसका आंसर था शहीद मेजर शैतान सिंह। इन सबको महावीर दे रखा है और इसको परमवीर चक्र दे रखा है। कौन सा? परमवीर। इन तीनों को महावीर चक्र दे रखा है, ये भी बुक में था। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं
तथा करती हैं तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? मोथरा। मोथरा लहरिया नहीं होता, मोठड़ा। मोठड़ा। टाइपिंग मिस्टेक है इसकी। ये देखिए, लहरिया के कई भातें प्रचलित हैं। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंग रेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते हैं, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। दोनों और एक दूसरे को काटती हुई आ रही हैं तो उसे मोठड़ा कहलाता। क्या कहलाता? मोठड़ा। ये भी ऑप्शन में था, कौन सा? समुद्र लहर वाला। आगे देखिए, लोहे के औजार मिलने वाली कई जगहों से कौन सी जगह भारत में लोह युग की शुरुआत की तारीख तय करने के लिए जरूरी मानी जाती है? नौह भरतपुर। ये देखिए, लोह योगी नौह भरतपुर वाली, यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखनीय प्राचीन क्षेत्रों के नामों में से राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मारू से जुड़ा हुआ? जोधपुर। ये देख सकते हो आप, जोधपुर मारू वाला ये रहा। उल्लेख ऋग्वेद में भी आया मरु, ये शब्द दे रखा मरु। मरु के लिए कहाँ गया मरु? ये 1 मिनट है ना, यहाँ से देख सकते हो। जोधपुर पहले मरु, फिर मारवाड़ कहलाया, मरुवाड़ कहलाता। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहादुरी, बलिदान और शहादत के लिए पूजित एक लोक देवता जो हाथ में भाला लिए हुए एक घुड़सवार के लोकप्रिय प्रतीक चिन्ह के तौर पर जाना जाता है, उसकी पहचान कीजिए पाबूजी महाराज। बलिदान, बहादुरी, शहादत के लिए जाने जाने वाले, वीरता, परित्याग, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत के लिए पूजनीय, देख सकते हो पाबूजी। कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा और पशु मेला किसकी प्रमुख विशेषता है? पुष्कर मेला की। किसकी? पुष्कर मेला की। देखिए ये रहा, पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। किसकी बात करते हैं? पुष्कर की। राजस्थान के प्रसिद्ध पुरातात्विक का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध लिपिमाला लिखी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका आंसर था। ये देखिए ये रहा, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ किसने लिखा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उन श्रेणियों की पहचान कीजिए जिसमें राजस्थान के लोक संगीत की विभाजित करता। इसका आंसर A B D था, C इसमें नहीं था। पारंपरिक शास्त्रीय संगीत नहीं था। यहाँ से लाइनें उठाई गई है, यहाँ से कहीं से लाइनें उठाई गई है, इस पेज में से देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक पैसानी माणिकलाल वर्मा। ये भी था, नहीं लेके आया मैं। अब मोतीलाल तेजावत वाला देखिए, एक ही आंदोलन, राज्यों, सामंती प्रभुता और ब्रिटिश उत्पीड़ित के खिलाफ भीलों को एकजुट करना। ये 9th वाली बुक में था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।